ओम शांति। आज इस सीजन का बाबा से मिलन का लास्ट टर्न है। जैसे कुंभ के मेले में जो लास्ट डुबकी होती है ना, उसमें सबसे अधिक संख्या में त्रिवेणी संगम पर लोग पहुंचते हैं। आज भी अपने सभी ब्राह्मण भाई बहनें सीजन के लास्ट मिलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कल बॉम्बे से चलने के समय मुझे मालूम पड़ा कि 15,000 भाई बहन आए। आज सुबह को यहाँ मालूम पड़ रहा है कि उससे भी अधिक है। और मेरा ख्याल है बाप दादा के मिलन तक 20,000 होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो सभी के आने की बहुत खुशी है। ईश्वरी परिवार अधिक से अधिक आपस में मिलता है तो बहुत खुशी है। और हाल में बैठने में सभी आराम से बैठे हैं ना, थोड़ी गर्मी तो लगती है और रहने करने में भी थोड़ा एडजस्ट किया होगा अपने आप को। जब तक जो नई एकोमोडेशन बन रही है वो तैयार हो तब तक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर आराम से रहने के लिए 10,000 की संख्या है। 10,000 बेड्स हैं। 5,000 बेड और ऐड कर रहे हैं बिल्कुल पास में। मुकड़ी माता कहते हैं उसको, मनमोहिनी उपवन के नाम से भी उनको कई लोग जानते हैं। यहाँ से थोड़ा पास में है। वो तैयार हो जाएंगे तो सभी आराम से रहेंगे। अभी किसी को कोई तकलीफ हो तो हाथ खड़ा करें ज़रा। सभी आराम से रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। और जो ज़्यादा आराम में है वो थोड़ा औरों की सेवा के लिए लिटरेचर आदि की खरीदारी में बिजी हैं। आज सबसे मुख्य बात सभी के दिल में क्या है? भाग भाग करके सभी पहुंचे किसके लिए? बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो सबके दिल में बाबा है। और बाबा के दिल में कौन है? हम सब बच्चे हैं। तो बाप दादा और हम बच्चों का आज मिलन का दिन है। और अवश्य ही जैसे कोई भक्ति मार्ग में कहीं भी जाते हैं तो 2 बातें होती हैं उसमें। एक है कि जहाँ जाते हैं वहाँ से कोई वरदान प्राप्त करके आते हैं, और दूसरा है कि वहाँ पर संकल्प लेते हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ चला आता है वो इस पुरुषोत्तम संगम युग की जो वास्तव में रस्म और रिवाज चल रही है उसकी निशानियाँ हैं। तो वहाँ पर भी कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। अपनी कोई खान पान की बात होती है उसको छोड़ते हैं, कोई कमज़ोरी होती है उसको छोड़ते हैं, स्वभाव में कोई ऐसी बात होती है उसको छोड़ते हैं। वो निशानियाँ जो चली आ रही भक्ति मार्ग में उसका आधार है वर्तमान समय
जब स्वयं परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान बाप है, वो इस धरा पर हम बच्चों से मिलन मनाने जब आते हैं, तो उस समय बहुत बहुत प्यार से उमंग दिला करके और उमंग के रूप में ही वरदान देते हैं, और वरदान देते देते साथ में कुछ एक बातों में हमें दृढ़ करते हैं, परिपक्वता लाते हैं। चाहे वो हमारे धारणाओं की परिपक्वता हो और चाहे हमारे जो अभ्यास का विशेष लक्ष्य है कि हम इस अभ्यास से अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, उस अभ्यास में बाबा हम बच्चों को गाइड करते हैं, मदद करते हैं कि इस अभ्यास में और क्या नवीनता लाई जाए, क्या विशेषता लाई जाए, ताकि उसके फलस्वरूप जो अभी तक हमने किया बहुत अच्छा किया, इससे और अच्छा करें और आगे बढ़ें। बाबा के महावाक्य हैं, कोई समय था बाबा कहते थे कोई प्यादे हैं, कोई घोड़ेसवार हैं, लेकिन अभी इस समय महारथी हैं, वो बातें नहीं कहते हैं, हर एक को लक्ष्य देते हैं। अभी उड़ती कला का समय है, उसका कनेक्शन कुछ भाई बहनों के आने से भी है, अधिकतर सुनते हैं विदेश के भाई बहने उड़ते उड़ते आते हैं। मैं तो देखता हूँ आप भारत में भी साउथ इंडिया से खासकर बहुत भाई बहने उड़ते उड़ते आते हैं, अहमदाबाद तक उड़ करके आ करके वहाँ से कार से यहाँ आ जाते हैं। कई तो अभी पहुँचने वाले हैं, अभी क्लास में नहीं है वो, पर समाचार ऐसा है कि आज वो उड़ करके आएंगे और शाम को बाबा के मुलाकात के समय इस क्लास में होंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग का जैसे जैसे समय संपूर्णता की ओर जा रहा है, बाबा के बच्चे भी अपने उमंग और उल्लास में, अभ्यास में और उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते अपनी संपूर्ण स्थिति को अवश्य ही प्राप्त करेंगे, ये निश्चय है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर आत्मा को अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि सतयुग से जब फिर पाठ शुरू होगा तो एकदम सतोप्रधान स्थिति से होगा। ऐसा है कोई यहाँ बैठा हुआ जो सोचता हो कि मैं शायद सतयुग में आऊँ या ना आऊँ? कोई नहीं होगा। क्यों? ऐसा सोचने वाले यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो जो बाबा के वारस बच्चे हैं, जिन्होंने संपूर्ण वर्षा प्राप्त करना है, वही सन्मुख मिलन मनाने पहुँच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई भाई बहने, उनका भाग्य इतना ऊंचा है, उनकी शुरुआत ही डायरेक्ट बाबा के मिलन से हो जाती है। अवश्य ड्रामा में उनका इतना सुंदर पार्ट है, लेकिन उस मुलाकात के बाद जैसे जैसे ज्ञान लेते हैं तो उनको संकल्प चलता है, हम पहले क्यों नहीं आ गए, इतना देर से क्यों आए? पर बाबा कहते हैं जिस समय आए उस समय से ही अहो भाग्य मानो। वो कोई कम बात नहीं है। जो बाबा कहते हैं भाई टू लेट का बोर्ड नहीं लगा अभी तक, इसलिए आज का जो विषय दिया गया है कि वायुमंडल को
शुद्ध करने की विधि पावरफुल वृत्ति। एक समय था जो अपने आप को ही शुद्ध करने की बात थी। एक स्लोगन अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का, पवित्र बनो और योगी बनो। राखी पर भी वही लिखते थे, हर सेंटर पे वो स्लोगन का बोर्ड लगा रहता था। लेकिन अभी का समय जो है, समय को अपना वरदान है। हर समय उस वरदान अनुसार चलता है जो समय का वरदान है। इस समय का वरदान डायरेक्ट बाप दादा से, डायरेक्ट श्री भगवानोवाच है। पिछली मुरली सुनी ना 17 तारीख की, पढ़ी है सभी ने? 17 तारीख की अव्यक्त मुरली सुनी होगी, पढ़ी होगी, सेंटर पर तो सुनी होगी ना। तो उसमें विशेष वरदान क्या था? दुआएं दो और दुआएं लो। और दुआएं देने और लेने के लिए बाबा ने खास, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, विशेष उसका अंडरलाइन किया था कि जिनकी वृत्ति शक्तिशाली है। पहले अपनी वृत्ति शक्तिशाली चाहिए। जिनकी वृत्ति शक्तिशाली है वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जो बाबा से दुआएं प्राप्त करते हैं। नहीं तो बाबा दुआएं दे रहा है, लेने का तरीका नहीं आता। सहज बाबा कहते हैं, जिस समय बाबा को याद करो बाबा आपके सन्मुख है, साथ है। लेकिन जब पूछें किसी से कितना समय याद में रहे, ऐसी स्मृति कितना समय रही, जबकि इतना बाबा सहज करता है कि आप याद करो मैं साथ हूं। सर्वशक्तिवान साथ है तो आपकी वृत्ति क्या होगी? कमजोर होगी क्या? सर्वशक्तिवान साथ है तो हम आत्मा किस स्वरूप में होंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में होंगे, उससे कम नहीं होंगे। लेकिन अगर याद की कमजोरी है, याद सहज नहीं है, याद सरल नहीं है, याद एक्यूरेट नहीं है, तो सर्वशक्तिवान का संग महसूस नहीं होता। सर्वशक्तिवान का संग महसूस नहीं होता तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव नहीं होता है। ऐसे अनुभवी बने जब भी तो अपनी सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें। छोटी सी कोई एक कमजोरी भी, मामूली वीकनेस कोई होगी, जैसे मशहूर है कि हाथी इतना बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन एक छोटी सी कीड़ी अगर उसके नाक में चली जाए ना, सूंड में चली जाए, तो क्या करती है? छोटी सी कीड़ी हाथी की दुश्मन बन जाती है, उसको ख़त्म कर देती। तो बाबा के बच्चे भी सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। लेकिन अगर थोड़ा अटेंशन न रहे, माया की छोटी सी कोई एक कीड़ी भी अगर अंदर दिमाग में चली जाए, उसका कोई संकल्प आना शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे? एक संकल्प शुरू होता है तो वो अनेकों को जन्म दे देता है। एक व्यर्थ संकल्प से अनेक व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं।
और अनेक व्यर्थ संकल्प क्या करेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, दिमाग को एकदम गर्म कर देंगे, सिर को भारी कर देंगे, सिर दर्द होने लगेगा। इसलिए पहली पहली बात, सर्वशक्तिवान बाप के साथ बहुत बहुत प्यार का, बहुत बहुत समीप का संबंध जोड़ना, जिगरी आना चाहिए। जिसका ऐसा संबंध जुटा होगा वो हमेशा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, न हैरान होंगे न हैरान करेंगे। क्यों? क्योंकि मन में फिर सदा ही अपनी उस स्थिति के फलस्वरूप अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और जब स्वयं अति इंद्रिय सुख के अनुभव में होंगे तो ये एक स्वाभाविक हर मनुष्य आत्मा का गुण है कि जो चीज़ स्वयं को अच्छी लगती है वो बांटना चाहते हैं, दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरों को लाभान्वित करना चाहते हैं। उसके फलस्वरूप ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रति भी शुभ भावना रहेगी, शुभ कामना रहेगी। और ऐसा जब रहे, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ये कलम लगती जाए तो जहाँ एक दीपक जलता है उसकी रोशनी से थोड़ा अंधकार दूर होता है। और जब दीपमाला होती है तो कितनी रोशनी हो जाती है, तो उससे वायुमंडल चमक उठता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हम आत्माएं भी, जो चैतन है, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तिशाली स्थिति से वायुमंडल को परिवर्तन करने में सहयोग देते हैं। प्रैक्टिकल में देखते हैं, जिन दिनों में सेंटर पर मधुबन में भट्ठियाँ होती हैं, हर एक भाई बहन उसमें शामिल होते हैं। उसके फलस्वरूप ऐसा परिवर्तन आता है, हर एक व्यक्तिगत परिवर्तन भी देखता है, वायुमंडल में भी परिवर्तन देखता है, और संपर्क में आने वाली आत्माओं में भी उनकी भावनाओं में परिवर्तन देखते हैं। बड़ी अनुभव की बातें हैं ये, जिनसे कभी भी आपको अपेक्षा ना हो कि ये कभी परिवर्तन होंगे, वो भी चेंज हो जाते हैं। इतनी शक्ति है जब हम शक्तिशाली स्थिति में रह करके शुभ भावना रखते हैं, उसके फलस्वरूप वायुमंडल चेंज होता है, घर का वातावरण चेंज होता है, मोहल्ले का वातावरण चेंज हो जाता है, शहर का वातावरण चेंज हो जाता है। जब खास कोई प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं आप, कभी मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, सभी भाई बहनें मिल करके, उस समय सबका एक ही संकल्प होता है, बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा का नाम रोशन करें। हर आत्मा के दिल में बाबा को कैसे हम अच्छी तरह से अनुभव कराएं। तो एक संकल्प होने के कारण वायुमंडल चेंज हो जाता है। और जब ऐसा एक संकल्प नहीं होता, फिर क्या होता है? फिर आपस में व्यर्थ बातों का भी लेन देन शुरू हो जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम सभी आत्माएं अपने आद को देखें,
बाबा के पास आए, सेवा केंद्रों पर आए, गीता पाठशाला पर आए, तो किस भावना से आए थे? एक ही भावना थी, कुछ लाभ लें, हम ज्ञान का लाभ लें, योग का लाभ लें, वातावरण का लाभ लें, बहनों के संग का लाभ लें, इस तरह की बात लेकर के आए। लेकिन जब अच्छी तरह से समझ में आ गया, स्वयं सेवा में सम्मिलित हो गए, तो चलते चलते कभी कभी ब्रेक लग जाती है। ब्रेक लगने के कई कारण होते हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन सदा हमारी उड़ती कला रहे, सदा हम उमंग उत्साह में रहें। कभी ऐसा ना हो कि कभी तो बहुत उड़ रहे हैं उमंग उत्साह में, और कभी ऐसा दिन आ जाता है बिल्कुल वैरागी बन जाते हैं। हाँ, अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी भगवान को, अर्जुन को शिक्षा देनी पड़ी, हे अर्जुन अपने धर्म को मत भूलो। आप क्षत्रिय हो, आप योद्धा हो, आपका धर्म है युद्ध करना। हाँ, कितना समय लगा फिर? 18 अध्याय जब पूरे हुए, उसके बाद उसको साक्षात्कार हुआ। क्या हमें भी ऐसे ही ठहरना है? 18 अध्याय पूरे करने हैं या हो चुके हैं? क्योंकि 18 अध्याय पूरे होने का लास्ट में है ही एक मंत्र, नष्टो मोहा सिमरति लब्धा। तो अपने आप से थोड़ा सा टर्न द सर्च लाइट इनवर्ड, अंदर झांक के देखें कि जब से बाबा के बने, जब से ज्ञान लिया, जब से हम धारणाओं में रहे, इस स्थिति तक पहुँचे हैं कि नष्टो मोहा सिमरति लब्धा। हर समय सिमरति रहे और मोह नष्ट हो जाए, क्योंकि मोह कमज़ोर कर देता है और सिमरति शक्तिशाली बनाती है। तो अपना चार्ट देखने का थोड़ा सा तरीका बदलें, क्योंकि बाबा कहता अभी समय को पहचानो। वो साइंस वाले भी कह रहे हैं समय को पहचानो। क्या क्या पेपर रोज न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ना कुछ नई बात आती है, पढ़ने के बाद सब डरने लगते हैं। परसों की बात है, अखबार के अंदर था, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो गल करके समुद्र में जा रहे हैं, और जितना वो गलते जाते हैं उससे पानी ऊपर आने वाला सन 2012 से 2020 तक इतना पानी आ जाएगा कि 37% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। जब ऐसा पढ़ते हैं तो बॉम्बे वालों को बड़ा ख्याल चलता है, क्योंकि वो बॉम्बे का नाम उसमें लिखा हुआ था। बाबा की मुरली में तो कई वर्ष पहले सुना था, लेकिन अब साइंस वाले कह रहे हैं तो बहुत ध्यान जा रहा है। लेकिन अपने को डर के कारण नहीं, हमारे सामने लक्ष्य दूसरा है। वो तो बाबा ने कई बार सुना दिया है, साक्षात्कार करा दिया है, तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ हो गया, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए सॉरी कि हम अपनी स्थिति को कहाँ तक लाए। ऐसी स्थिति बन गई है जो आप हर समय अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब शक्तिशाली स्थिति बनती है तो मन बड़ा संतुष्ट रहता है। जब तक संतुष्ट मणि नहीं बने, वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बन सकता।
चाहिए चाहिए चाहिए, हाँ, उसकी अगर चाइना की चाय पीते रहेंगे ना तो क्या होगा? चाहिए चाहिए का चूहा काटता रहेगा फिर। लेकिन अभी इच्छा मात्रम अविद्या वो तभी हो सकती है जब ऐसी पावरफुल स्थिति बन जाए। उसके लिए अभ्यास, बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा के महावाक्य सुनते रहते हैं, साकार मुरली के भी सुनते रहते हैं, अव्यक्त मुरली के भी सुनते रहते हैं। बहुत सहज करके बाबा ने पहले सुनाया, बच्चे 8 घंटे भले आराम करो, 8 घंटे अपना दूसरा कारोबार करो, बाकी 8 घंटे अपनी उन्नति और औरों की सेवा के लिए निकालो। तो अपना चार्ट देखो, 8 घंटे बड़ा मुश्किल लगता है। लिखना शुरू करेंगे ना तो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी समय को अच्छी तरह से पहचानते हुए, और बाबा बार बार मुरली में, कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता, बाबा कहता समय को समीप लाना है, समय के लिए इंतज़ार नहीं करना है, समय को समीप लाना है। वो कैसे आएगा? उससे थोड़ा अपने पार्ट को समझने के लिए उत्सुकता चाहिए। समय को समीप लाने का भाव है जब हम सभी ब्राह्मण अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाएं, उसके फलस्वरूप वायुमंडल इतना शक्तिशाली बने, तो परिवर्तन का समय आए। हम ही अगर परिवर्तन के बातें सुनकर के डरते रहेंगे तो परिवर्तन नज़दीक नहीं आता है। इसलिए सभी के लिए आज का ये जो क्लास है उसका एक छोटा सा संदेश है। हाँ, अपनी अपनी कारोबार की प्रायोरिटीज़ होती हैं। भाई मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। हाँ, कई बार तो अपना डायरी भी लिख लेते हैं, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसमें सबसे पहली पॉइंट अपने पास होनी चाहिए कि मुझे सर्वशक्तिवान बाप की संतान होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को अनुभव करना है, और उस अनुभव के फलस्वरूप अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहना है, और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनना है। ऐसा जब अपने पास दृढ़ संकल्प होगा तब परिवर्तन की बात आएगी। नहीं तो वायुमंडल के इंतजार में ही रह जाएंगे। साइंसदान अपना काम कर लेंगे, दूसरे अपना काम कर रहे हैं, सभी जानते हैं। एक तरफ वो अति में जा रहे हैं। जब तक ब्राह्मण अपने, अति शब्द नहीं यूज़ करूँगा, फाइनल स्टेज की नज़दीक नहीं जाते तब तक वो अंत का समय नहीं आएगा। अति का जो अंत होना है उसका आधार है ब्राह्मणों की अपनी स्थिति। हर एक ब्राह्मण जब सतो प्रधान स्थिति में पहुँचे तो वो परिवर्तन आए। उसके लिए अपने को वायुमंडल की चिंता नहीं चाहिए, अपनी भी वास्तव में चिंता नहीं चाहिए, उमंग चाहिए। उमंग के पंख लगा करके उड़ने का एक तरीका आना चाहिए। जब हम उड़ती कला में जाएं, उड़ते उड़ते बाबा के पास जाएंगे ना, उड़ती कला में जाएं तो बाबा का हर समय साथ का अनुभव करें, और जब सर्वशक्तिवान बाप का अनुभव करें तो मास्टर सर्वशक्तिवान और क्या करेंगे? वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। हर समय उनका विचार पॉजिटिव रहेगा।
वायुमंडल चेंज करने का या शक्तिशाली बनाने का आधार क्या बनेगा कि जब हम ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी हो जो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी न रहे, नेगेटिविटी 0, पॉजिटिविटी 100%, तब जाकर के वायुमंडल ऐसा सुंदर बनेगा। हर सिचुएशन में पॉजिटिव, कुछ भी हो, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखते हुए पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना। बाबा की वाणी सुनेंगे ना, देखेंगे आप, हर तरह की बात जानते हुए, सुनते हुए फिर उसको पॉजिटिव रूप देते हैं। शुभ, तो जितना ब्राह्मणों के अंदर शुभ भावना आएगी, शुभ विचार रहेंगे, शुभ भावना बहुत बड़ी बात है। कैसा भी कोई, मैं तो बाबा के महावाक्यों को सामने रख के बोल रहा हूँ। बाबा कहता है कैसा भी कोई आपके लिए सोचने वाला हो, कितना भी आपके लिए नेगेटिव सोचने वाला हो, आप उसके लिए भी शुभ भावना रखें। नहीं तो दुनिया में क्या है, ईंट का जवाब किससे देते हैं? पत्थर से, क्योंकि पत्थर उससे ज़्यादा सख्त है। तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बाबा ने नहीं कहा है, बल्कि शुभ भावना रख के योग बल से पत्थर को भी पानी बनाने का भाव चाहिए। पत्थर दिल व्यक्ति को पिघलाने का बहुत बहनों ने बहुत अच्छे तरीके अपनाए हैं। हर रक्षाबंधन पर जा कर के राखी बांधने का, जो पहले कहते थे ये डंडे को बांध दो राखी, ऐसे ऐसे उनको भी पिघला दिया। अभी तो खुद कहते हैं बहनें आई नहीं, अभी तक राखी नहीं बांधने आई है। तो ऐसे जिनको बहुत अभिमान था उनको भी चेंज कर दिया शुभ भावना से। लेकिन हर समय शुभ भावना रहे, हर समय हर व्यक्ति की जो अच्छी बात है, उनके अंदर जो शुभ बातें हैं उस पर नज़र रहे। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं पहले पहले तो हर आत्मा का परिचय क्या सुनते हैं? हर आत्मा में शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, आनंद का गुण है, शक्ति का गुण है। शुभ विचार ऐसा अगर अपने अंदर रहे कि ये सब हमारे भाई और बहनें, ये तो सभी शांत स्वरूप हैं, ये तो सभी प्रेम स्वरूप हैं, तो आपको किसी से भी नफरत नहीं रहेगी, किसी के लिए भी आपके दिल में बुरी भावना नहीं रहेगी, किसी के प्रति भी आपको बुरा करने का संकल्प तक नहीं आएगा, बल्कि हर समय यही एक मन में आएगा कि जल्दी से जल्दी ये बाबा को पहचान लें, जल्दी से जल्दी ये अपने आप को पहचान लें, जल्दी से जल्दी ये अपने भाग्य को पहचान लें और बाबा का वारिस बन करके अपना वर्षे का पूरा हक प्राप्त करें। क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति, आज की मुरली भी याद होगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना उसका समय अभी है और वो वर्षे के रूप में बाप से मिलती। हाँ, सभी को संदेश देते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। पर उसका आधार क्या है? उसका आधार है जब तक कोई रियलाइज नहीं करता, जब तक कोई महसूस नहीं करता कि सचमुच ये समय है, तब तक वो स्वीकार नहीं करता है, प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो अगर ये शुभ भावना है कि सारा संसार बाबा का बन जाए, भल सब ज्ञान होते हुए, ये भी पता है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, पर कौन बनेंगे ये तो पता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, आज की जैसे प्रदर्शनी की बात बाबा ने सुनाई, प्रदर्शनी में हज़ारों आते हैं, हाँ, रोज़ के 6,000, 7,000, 10,000, अभी मेलों में तो 1-1 लाख आते हैं। उसमें से कितने निकलते हैं वारिस बनते हैं? उस समय प्रदर्शनी के समय 3-4 निकलते थे, 10 निकलते थे, अभी करके 100-125 निकलते हैं। इतना ही फ़र्क है ना।
परसेंटेज तो वही रही, पर कौन उसमें से निकलेंगे ये तो पता नहीं है। तो जो बाबा के लाल छुपे हुए हैं, जो अपने भाई बहनें छुपे हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी बाबा का संदेश मिल जाए, जल्दी से जल्दी वो पहचान लें, उसके लिए वायुमंडल बड़ा शक्तिशाली चाहिए। और उस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का आधार कौन है? बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा नहीं बनाता है। बाबा कहता है आप आत्माओं ने वायुमंडल को खराब किया है, तो इसको अच्छा बनाना। हाँ, सतयुग से कलयुग तक लाने के निमित्त कौन बने हैं? सतयुग से कलयुग तक लाने के निमित्त कौन बने हैं? थोड़ा सोचिए, अपनी जवाबदारी को महसूस कीजिए थोड़ा। हम सब सतयुग में थे, जो नहीं थे जरा हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं है। तो सतयुग से कलयुग में कैसे आ गए? कलयुग बना कैसे? जब हम आत्माएं अपनी स्थिति को छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। अब फिर से पहचाने और फिर से अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ करके अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। उसके आधार से वायुमंडल फिर से शक्तिशाली बने और विश्व का परिवर्तन हो, शुभ परिवर्तन। हाँ, विनाश की बात हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं। विनाश करने वाले अपने आप करेंगे, उनके लिए मशहूर है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। वो अपने आप करने वाले, हमको कुछ नहीं करना उसके लिए। ज्ञान उसका हमें है, बाकी हम उनको कुछ प्रेरणा नहीं देते हैं। बाबा कहता है वो बेचारे शंकर के ऊपर भी खामखा लांछन लगा दिया, उनको भी बदनाम कर दिया कि शंकर ने उनको प्रेरणा दिया विनाश करो। वो भी नहीं करता है ये। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो अपने आप तैयारी करते हैं, अपने आप युद्ध की तैयारियां चल रही, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि ऐसे समय, नाजुक समय पर सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होने के नाते मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप का अनुभव करें, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें और सबके प्रति शुभ भावना का वायुमंडल बनाएं। ऐसा जब अपने फर्ज को समझें, हर ब्राह्मण का फर्ज है ये, सिर्फ बड़ों का नहीं है, सिर्फ दादियों का नहीं है, बड़े भाइयों का नहीं है। हर एक ब्राह्मण बच्चा जिम्मेदार है अपनी स्थिति को सतो प्रधान बना करके वायुमंडल को इतना सुंदर, हाँ, पावन, शक्तिशाली बनाने के निमित्त बने। हाँ, कौन है जो बनना चाहते हैं? निमित्त बनने के लिए तैयार कौन है? सभी हैं। तो आप सबको आज के दिन, बाबा के आने के दिन खासकर बहुत बहुत मुबारक है। बाबा के आने की भी मुबारक है और ये हाथ उठाने की भी मुबारक है। अभी हम सभी विशेष इसी लक्ष्य से, हाँ, जैसा टॉपिक है आज का, इसी लक्ष्य से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होंगे। सबसे परे ले चलो अपने मन को बाबा के पास, हाँ, सर्वशक्तिवान बाप के पास, उनके संग के रंग में अच्छी तरह से शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें, जिससे कि सारा वायुमंडल, पांचों तत्व, बाबा के तो महावाक्य इतने अच्छे अच्छे हैं। बच्चे, आप निमित्त बनते हो पांचों तत्वों को पावन बनाने के लिए। कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। इतनी महान आत्माएं हैं आप हम सभी के सारे पांच तत्वों को, उनको भी पावन बनाने के निमित्त ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, जो सच्चे सच्चे बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं और वही यहाँ बैठे हैं। तो सभी चलें अभी बाबा के पास, बाबा के संग के रंग में रंग जाएं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन के अपने वाइब्रेशन से वातावरण को शुद्ध करें।
तो ये वातावरण हम सब के लिए फिर से दिव्य बन जाए, गोल्डन एज बन जाए, सत्युगी बन जाए, तो इसमें रहने का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करें सभी। हाँ, जीव जंतु सभी सतो प्रधान बन जाएंगे, उसमें प्रकृति सारी सतो प्रधान बन जाएगी। इतनी शक्ति है शुभ भावना के अंदर। ओम शांति। सभी अभी बाबा के याद में बैठेंगे 10 मिनट अच्छी तरह से, 10 या 15 मिनट जो भी हो, लेकिन और कोई संकल्प में नहीं, एक ही संकल्प, हम बाबा के साथ बैठ करके अपनी सतो प्रधान स्थिति में रह करके वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाएं, सतो प्रधान बनाएं और दिव्य बनाएं। सभी सीधा बैठें और अपनी जिम्मेदारी को समझ के बैठें कि इस वातावरण को हमें, हाल के वातावरण को भी और विश्व के वातावरण को भी शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा के साथ बुद्धि, बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाबा है, और हम आत्माएं भी उनके बच्चे बहुत बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। दुनिया में ऐसा प्यारा कोई है ही नहीं जितने हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे, अति मीठे, अति प्यारे। हाँ, बाबा जब याद प्यार देते तो कितना प्यार से देते हैं। ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं जिसको रोज़ ऐसे, हाँ, माता पिता के रूप से स्वयं भगवान याद प्यार दे और इतना मीठे मीठे कह करके, बहुत अच्छे गीत हैं, मीठा मीठा कह करके मीठा बना दिया। तो अपनी अति मीठी स्थिति में, अति प्यारी स्थिति में, लेकिन शक्तिशाली स्थिति में, कि सर्वशक्तिवान बाप के संग में, अपने ज्योति स्वरूप के रूप में, ज्योति की दुनिया में हम सब आत्माएं अपने सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित सारे विश्व को पावन बनाने के लिए, सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनने की प्रेरणा देने के निमित्त बाबा के संग के रंग में रंगकर ऐसी शुभ भावना से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के निमित्त है।
शुभ चिंतन सागर मंथन से रत्न मिले हैं मन भावन। जब से मिले हो बाबा हमको भी हंस रहा जीवन उपवन। समय श्वास संकल्प सभी में शुभ भावना समाई है। तन मन सेवा में कर अर्पण प्रभु पालना पाई है। पावन जीवन आंगन में अब पावन जीवन आंगन में अब बरस रहा है सुख सावन। जब से मिले हो बाबा हमको भी हंस रहा जीवन उपवन।